एपी का व्यापक रूप। यदि A1, A2, A3, AN एक एपी में है तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, बराबर होगा AN माइनस AN के, और वो बराबर होगा D के। या A2 बराबर है A1 प्लस D के, A3 बराबर है A2 प्लस D के, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा A1 प्लस 2D। अतः AP है A1, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, और इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे बढ़ जाएगी। अतः प्रथम पद A तथा सार्वांतर D के साथ AP का व्यापक रूप होगा A, A प्लस D, A प्लस 2D, जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अतः प्रथम पद A तथा सार्वांतर D के साथ AP का व्यापक रूप होगा A, A प्लस D, A प्लस 2D। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब तक हम समांतर श्रेणी और सार्वांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार हमने पदों के बीच प्रतिरूप को ज्ञात कर लिया तो हम एपी के संभावित कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी एपी में पदों की संख्या परिमित तथा अपरिमित दोनों ही हो सकती है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ 10 या 10 से छोटी प्राकृत संख्या या सम प्राकृत संख्या, तो हमें कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एपी बनाते हैं तथा पदों की कुल संख्या 10 है। समप्राकृत संख्या की बात करें तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। 2, 4, 6, 8, 10 भी एक एपी बनाते हैं, लेकिन हम संख्याओं की सूची में पदों की कुल संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो पहला भाग 10 या 10 से छोटी प्राकृत संख्या वाला, हम कह सकते हैं कि ये एपी बनाते हैं जिसमें पदों की संख्या 10 है। दूसरे भाग में भी हम कह सकते हैं कि ये एपी बनाते हैं, लेकिन हम सम प्राकृत संख्याओं की इस सूची में पदों की कुल संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो दिए गए इन दोनों उदाहरणों से आप क्या समझते हैं? पहले उदाहरण में हम एपी के सभी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की एपी परिमित एपी कहलाती है। तथा दूसरे उदाहरण में एक अपरिमित एपी है जिसमें हम पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक एपी के बारे में जानने के लिए हमें न्यूनतम जिस सूचना की आवश्यकता है वह है प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि प्रथम पद ए 6 है तथा सार्वांतर डी 3 है तो एपी होगा 6, 9, 12, 15। यदि प्रथम पद ए 6 है तथा सार्वांतर डी -3 है तो एपी होगा 6, 3, 0, -3 इत्यादि। यदि प्रथम पद ए -7 है तथा सर्वांतर डी -2 है तो एपी होगा -7, -9, -11, -13 इत्यादि। यदि प्रथम पद ए 1 है तथा सर्वांतर डी 0.1 है तो एपी होगा 1, 1.1, 1.2, 1.3। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि आपको संख्याओं की एक सूची दी हुई हो तो आप क्या कह सकते हैं कि यह एक एपी है और फिर उसके ए और डी ज्ञात कर सकते हैं।
क्योंकि a प्रथम पद है इसलिए इसे सरलता से लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि AP में प्रत्येक अगला पद अपने से पहले पद में d जोड़कर प्राप्त होता है। अतः एक AP के लिए उसके प्रत्येक पद को उससे अगले पद में से घटाने से प्राप्त d सभी पदों के लिए एक ही होगा। उदाहरण, जांच कीजिए कि दी हुई संख्याओं की सूची 6, 9, 12, 15 एक AP है। यदि AP है तो इसका प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हमें प्राप्त है 6, 9, 12, 15। अब A2 माइनस A1 बराबर है 9 माइनस 6, जिसे हल करने पर हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 बराबर है 12 माइनस 9, जिसे हल करने पर हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार A4 माइनस A3 बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3। यहाँ प्रत्येक स्थिति में किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है। तो हमारा हल कुछ इस प्रकार है। यहाँ प्रत्येक स्थिति में किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका प्रथम पद A 6 तथा सर्वांतर D 3 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। सार्वांतर का व्यापक रूप। व्यापक रूप में AP A1 A2 A3 AN के लिए हमें प्राप्त है D बराबर AK प्लस 1 माइनस AK, जहां AK प्लस 1 और AK क्रमशः K प्लस 1 वे व K वे पद हैं। नोट, एक दी हुई AP का D ज्ञात करने के लिए हमें A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 में से सभी को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी एक को भी ज्ञात करना ही पर्याप्त है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। उदाहरण, संख्याओं की सूची 1, 1, 2, 3, 5 पर विचार कीजिए। यहाँ दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर निम्नानुसार है: 0, 1, 1, 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर समान नहीं है, अतः ये AP नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। नोट, AP 630-3 में D को ज्ञात करने के लिए हमने 6 में से 3 को घटाया, ना कि 3 में से 6 को। इसका मतलब है हमें K प्लस 1 पद में से kth पद को घटाना है, चाहे K प्लस 1 पद छोटा ही क्यों ना हो। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। उदाहरण देखते हैं। AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए पहला पद A तथा सार्वांतर D ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल देखते हैं। यहाँ पर A 3/2, D 1/2 -3/2, जिसे हल करने पर हमें -1 मिलेगा। अगर हम जानते हैं कि दी गई संख्याएं AP में है तो हम किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का प्रयोग करके D का पता लगा सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।